नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारत की जबरदस्त भौगोलिक विविधता को देखने। सोचिए, एक ही देश में आपको बर्फ से ढके पहाड़ भी मिलेंगे, मीलों तक फैला रेगिस्तान भी और हरे भरे खूबसूरत झरने भी। शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। श्री अरबिंदो ने कहा था कि भारत को अगर समझना है तो पहले उसकी जमीन को, उसके भूगोल को समझना होगा। मतलब ये सिर्फ मिट्टी और पानी का देश नहीं है, बल्कि यहाँ का भूगोल ही इसके राष्ट्रीय चरित्र की नींव रखता है। कितनी बड़ी बात है ना। और ये विविधता है भी कितनी शानदार। जरा इसे देखिए। ये है कर्नाटक का मशहूर जोग फॉल्स। एकदम हरा भरा, पानी ही पानी। ये नज़ारा, इसे जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जो इससे बिल्कुल बिल्कुल उलट है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम बात करेंगे कि भारत एक देश में ही पूरा महाद्वीप जैसा क्यों है। फिर इसकी कुदरती सीमाओं को जानेंगे। इसके बाद हम चलेंगे थार रेगिस्तान में और वहाँ की जिंदगी को करीब से देखेंगे। फिर समझेंगे कि प्राचीन अरावली की दीवार इतनी जरूरी क्यों है, और आखिर में ये सब हमारे अपने भूगोल से कैसे जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जब हम भारत के साइज और इसकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो इसे सिर्फ एक देश समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो अपने आप में एक महाद्वीप जैसा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सोचिए, 7वां। और इतना बड़ा होने की वजह से ही यहाँ वो कमाल की विविधता देखने को मिलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ बर्फीले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गर्म समुद्री तट। तो सवाल ये है कि इस उपमहाद्वीप की अपनी एक अलग पहचान क्यों है? जवाब है इसकी कुदरती दीवारों में। जी हाँ, प्रकृति ने खुद ऐसी दीवारें खड़ी की हैं जो इसे बाकी एशिया से अलग करती हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन। देखिए, उत्तर में है हिमालय की वो दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। पश्चिम में थार का रेगिस्तान और अरब सागर पहरा दे रहे हैं। दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं हैं, ये असली विशालकाय बाउंड्रीज हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। इन्हीं कुदरती दीवारों ने यहाँ के मौसम को, मतलब मानसून को, एक खास पैटर्न दिया है। इतिहास में कौन कहाँ से आया गया, इस पर भी इनका असर पड़ा। और इन्हीं की वजह से भारत के अंदर अलग अलग संस्कृतियां अपने खास अंदाज में पनप सकीं। कह सकते हैं कि यहाँ का भूगोल ही यहाँ की किस्मत लिखता है। अच्छा, अब बड़ी बड़ी बातें छोड़कर एक खास जगह पर जूम इन करते हैं। चलिए चलते हैं भारत के विशाल थार रेगिस्तान में, ये देखने कि जहाँ हालात इतने मुश्किल हों वहाँ जिंदगी कैसे अपना रास्ता निकालती है। बस इस तस्वीर को देखिए, रेगिस्तान की विशालता और उसकी एक अलग ही खूबसूरती। ये वो जगह है जहाँ दिन में झुलसा देने वाली गर्मी होती है, रातें एकदम ठंडी। और पानी, पानी यहाँ सबसे कीमती खजाना है। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने मुश्किल माहौल में भी इंसानों ने न सिर्फ जीना सीखा बल्कि एक शानदार सभ्यता खड़ी कर दी। जैसलमेर का ये स्वर्ण नगरी, ये इसी हिम्मत और समझदारी का सबूत है। सोचिए, रेगिस्तान की रेत से ही इसे तराशा गया है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात समझने वाली है। पहाड़ और रेत के टीले में क्या फर्क है? देखिए, पहाड़ तो ठोस चट्टान का होता है, वो अपनी जगह पर टिका रहता है। लेकिन रेत का टीला, वो तो एक जगह रुकता ही नहीं। वो ढीली रेत का बना होता है और हवा उसे लगातार एक नया आकार देती रहती है। ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, रेगिस्तान में जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती पानी है। ये तस्वीर उस रोज की जद्दोजहद को दिखाती है जहां महिलाओं को अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ वाकई पानी की हर एक बूंद की कीमत है। पर इसी चुनौती ने कमाल के आइडियाज को भी जन्म दिया। ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं टांका। ये बारिश के पानी को जमा करने के लिए जमीन के अंदर बनी एक टंकी है। सदियों पुरानी तकनीक है, बहुत सिंपल, लेकिन इतनी असरदार कि आज भी काम आती है। और बात सिर्फ टांके की नहीं है। यहाँ के लोगों ने पानी बचाने के नायाब तरीके निकाल लिए हैं। जैसे पानी बचाने के लिए बर्तनों को रेत से साफ करना, कपड़े धोने के बाद बचे पानी को पौधों में डाल देना, मतलब एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देना। ये वो समझ है जो ज़रूरत से पैदा हुई है। तो रेगिस्तान की कहानी से अब हम आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ पर नज़र डालते हैं जो इसकी सीमा तय करती है, और वो है प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला।
ये है हमारा चौथा सेक्शन, अरावली। जानते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये इतिहास की गवाह है। एक कुदरती किला, जैसे ये कुंभलगढ़ का किला देखिए, कैसे पहाड़ों का इस्तेमाल करके इसे अभेद्य बनाया गया था। और इसका सबसे जरूरी काम क्या है? ये एक दीवार की तरह खड़ी है जो थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ भारत के उपजाऊ मैदानों में फैलने से रोकती है। आप इसे एक क्लाइमेट गार्डियन भी कह सकते हैं। ये ना होती तो शायद हमारे देश का नक्शा ही कुछ और होता। इतना ही नहीं, ये पहाड़ियाँ खनिजों का खजाना भी हैं। यहाँ मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर सब कुछ मिलता है। सदियों से यहाँ माइनिंग होती आ रही है, जिसने यहाँ के उद्योग को भी बढ़ावा दिया है। और जब आप इसे सैटेलाइट से देखते हैं, स्पेस से, तब आपको इसका असली साइज और इसकी प्राचीन बनावट समझ में आती है। ये सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये धरती के इतिहास के वो निशान हैं जो आज भी भारत के भूगोल पर अपना असर डाल रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, पूरे भारत के भूगोल को देखा, पर सवाल ये है कि ये सब हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ता है। और देखिए, यही सबसे बड़ी सीख है। चाहे किला बनाने के लिए पहाड़ी का इस्तेमाल हो या पानी बचाने के लिए रेत का, भूगोल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। ये एक अनदेखी ताकत है, एक इनविजिबल फोर्स जो तय करती है कि हम कैसे रहेंगे, हमारी संस्कृति कैसी होगी और हमारा इतिहास क्या बनेगा। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सबसे खास भौगोलिक चीज़ क्या है? क्या कोई नदी है, कोई पहाड़ है या समुद्र का किनारा? वो कौन सी एक चीज़ है जो आपके इलाके को, आपके समाज को और शायद कहीं ना कहीं आपको भी एक पहचान देती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।